की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 19वें अध्याय से 11वें स्कंद के 19वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसका नाम है आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस तरह से भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश दे रहे हैं और उद्धव उन उपदेशों के अंतर्गत प्रश्नोत्तर करते हैं। उद्धव ने प्रश्न किया था कि हे कृष्ण, शत्रुओं को दंड देने वाले, कृपा करके मुझे बतलाएं कि कितने प्रकार के अनुशासनात्मक नियम यम होते हैं तथा कितने प्रकार के दैनिक कार्य नियम होते हैं। यही नहीं, मुझे प्रभु बताइए कि मानसिक संतुलन क्या है, आत्म संयम क्या है और सहिष्णुता तथा दृढ़ता का असली अर्थ क्या है, दान, तपस्या तथा शौर्य क्या है और वास्तविक तथा सच्चाई किस तरह वर्णन किया जाता है, त्याग क्या है, धन संपदा क्या है, इच्छित क्या है, यज्ञ क्या है, दक्षिणा क्या है, एक ऐश्वर्य भाग्यमान में किस तरह व्यक्ति के बल, ऐश्वर्य तथा लाभ को समझो, सर्वोत्तम शिक्षा क्या है, वास्तविक नम्रता क्या है और असली सौंदर्य क्या है, सुख और दुख क्या है, कौन विद्वान है, कौन मूर्ख है, जीवन के असली तथा मिथ्या मार्ग क्या है, स्वर्ग और नरक क्या है, असली मित्र कौन है, असली घर क्या है, कौन धनी है और कौन निर्धन है, कौन कंजूस है और कौन वास्तविक नियंता है। भक्तों के सामने कृपा करके मुझे इन बातों के साथ साथ इनके विपरीत बातें भी बतलाइए। भगवान उसमें उत्तर देते, श्री भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं, ये कल हमने श्रवण किया था कि अहिंसा, भगवान का अहिंसा, सत्य, दूसरों की संपत्ति के लिए लालायित न होना या चोरी न करना, वैराग्य, दीनता, अपरिग्रह, धर्म में विश्वास, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा तथा अभय, ये 12 मूल अनुशासनात्मक यम है। इसके अलावा आंतरिक तथा बाह्य स्वच्छता, भगवान नाम कीर्तन, यज्ञ, श्रद्धा, आतिथ्य, मेरी पूजा, तीर्थाटन, केवल परम लक्ष्य के लिए कार्य करना तथा इच्छा करना, संतोष तथा गुरु सेवा, ये 12 नियम है, ये नियम है, नियमित कार्य। तो एक नियमित कार्य है, उसका नियम बोलते हैं। जैसे आंतरिक तथा बाह्य शिक्षा रोज का काम है, भगवान नाम का कीर्तन रोज का काम है, यज्ञ रोज का काम है, श्रद्धा, आतिथ्य, मेरी पूजा, ये सब डेली का काम है, तीर्थाटन नियमित कार्य है, केवल परम लक्ष्य के लिए कार्य करना तथा अच्छा करना, संतोष तथा गुरु सेवा, ये नियमित कार्य। और जो है अहिंसा, सत्य, दूसरों की संपत्ति की लालयित नहीं रहना,
वैराग्य, दीनता, अपरिग्रह, धर्म, विश्वास, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा तथा भय, ये 12 मूल अनुशासनात्मक कार्य। एक अनुशासनात्मक कार्य जो यम है और एक नियमित कार्य जो नियम है। नियमित मतलब रोज में ही कुछ काम और कुछ काम डेली के कुछ काम बीच बीच में, जैसे यात्रा जाना, ये करना, ये सब नियमित कर नियम है। इसके अलावा कल हमने श्रवण किया था कि भगवान कहते हैं मुझ में बुद्धि लगाना मानसिक संतुलन है, शम है, और इंद्रियों का पूर्ण संयम आत्म संयम दम है। सहिष्णुता का अर्थ है धैर्य पूर्वक दुख सहना। सहिष्णुता का अर्थ धैर्य पूर्वक दुख सहना। स्थिरता तब आती जब मनुष्य जीव तथा जनेंद्रियों पर विजय पा लेता है। स्थिरता तब आती जब मनुष्य जीव तथा ज्ञानेंद्रियों पर विजय पा लेता है। सबसे बड़ा दान है अन्यों के प्रति सभी प्रकार की छेड़छाड़ का त्यागना। काम वासना का परित्यागी असली तपस्या है। तो सब चीजों की डेफिनेशन में दान किसको बोलते हैं? अन्यों के प्रति किसी भी प्रकार की भावना को त्यागना। इसके बाद काम वासना का परित्यागी असली तपस्या है। असली शौर्य भौतिक जीवन का भोग करने की सहज प्रवृत्ति को जीतना है तथा भगवान का सर्वदर्शन करना ही सत्य है। सत्यता का अर्थ है मधुर ढंग से सत्य बोलना, जैसा कि महर्षि ने घोषित किया है। स्वच्छता का अर्थ है सकाम कर्मों से विरक्ति, जबकि त्याग ही संन्यास। मनुष्य की असली इष्ट संपत्ति धार्मिकता है और मैं भगवान ही यज्ञ हूँ। आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त करने के उद्देश्य गुरु भक्ति, दक्षिणा और सबसे बड़ी शक्ति श्वास रोकने की प्राणायाम होती है। तात्पर्य भगवान कृष्ण यहाँ पर उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो मानव जीवन में प्रगति करने वाले मनुष्यों के लिए वांछनीय है। भगवान कृष्ण यहाँ पर उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो मानव जीवन में प्रगति करने वाले मनुष्यों के लिए वांछनीय है। शम का अर्थ है बुद्धि को भगवान कृष्ण में स्थिर करना। इसी को मानसिक संतुलन भी बोलते हैं। कृष्ण भावनावंत के बिना कोरी शांति मन की जड़ तथा व्यर्थ अवस्था है। दम करते सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना। यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में किए जाए बिना अपने बच्चों, शिष्यों, अनुयायियों को अनुशासित बनाना चाहता तो वो उपहास का पात्र बन जाता है। सहिष्णुता का अर्थ है धैर्य पूर्वक सहना, जैसा कि अन्यों द्वारा अपमान या उपेक्षा से उकसाया जाता है। कभी कभी शास्त्रों के आदेशों का पालन करने में भौतिक असुविधाएं स्वीकार करनी पड़ती है। ऐसे दुख को भी धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। यदि अन्यों के द्वारा किए गए अपमान तथा अपशब्दों को किसी मनुष्य द्वारा नहीं सहा जा सकता तो प्रामाणिक धार्मिक शास्त्रों के पालन से उत्पन्न असुविधाओं को सहा नहीं जाता तो उसके लिए अत्यधिक धूप, शीत, कष्ट इत्यादि सहने का दिखावा करके अन्यों पर प्रभाव जमाना कोरी मूर्खता हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी जीभ तथा जनेंद्रियों को वश में नहीं करता
तो किसी भी प्रकार की स्थिरता नहीं आएगी। असली दान तो अन्यों के प्रति सारी आक्रामकता का त्याग है। असली दान तो अन्यों के प्रति सारी आक्रामकता का त्याग है। यदि कोई दान खाने में धन देता है किंतु साथ ही शोषण में और दुरुपयोग राजनीतिक दांव पेच में लगाता है तो उसके दान का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तपस्या का अर्थ है वेश्यावास्ता तथा इंद्रिय तृप्ति का त्याग और एकादशी से उपवास करना। इसका अर्थ नहीं कि शरीर को कष्ट देने वाली मनमानी विधियों को खोज लेना। वास्तविक शौर्य अपनी निम्न मनोवृत्ति को जीतना है। प्रत्येक व्यक्ति तेजस्वी के रूप में अपने यश का प्रचार करना चाहता है किंतु उसमें काम, क्रोध, लोभ इत्यादि आ ही जाते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति रजो तथा तमोगुण से उत्पन्न इन छोटी छोटी बुराइयों को जीत सकता है तो वो उनकी तुलना में बहुत बड़ा वीर है। जो कपट तथा हिंसा द्वारा केवल राजनीतिक विपक्षों को नष्ट कर देते हैं, उनकी तुलना में ये शौर्यवान वो है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि को जीत लेता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति रजो तथा तमोगुण से उत्पन्न इन छोटी छोटी बुराइयों को जीत लेता है तो उनकी तुलना में बड़ा वीर है। ईर्ष्या द्वेष का त्याग करके तथा हर एक शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को पहचान कर मनुष्य समदृष्टि उत्पन्न कर सकता है। यह मनोवृत्ति परमेश्वर को प्रसन्न करती है और तब वे अपने को प्रकट करते हैं जिससे मनुष्य की समदृष्टि की पुष्टि होती है। ये सब कल हमने श्रवण किया था। विद्वान वस्तुओं का मात्र वर्णन करना सच्चाई की अनुभूति नहीं है। विद्यमान वस्तु उसे सारे जीवों तथा सारी परिस्थितियों का सही आध्यात्मिक क्षमता को भी देखना चाहिए। सत्य का अर्थ है मधुर ढंग से बोलना जिससे लाभकारी प्रभाव पड़े। यदि सच्चाई के नाम पर अन्यों के दोषों पर उंगली उठाता है तो ऐसा छिद्र अन्वेषण संत पुरुष को पसंद नहीं आता। प्रामाणिक गुरु सत्य का भाषण इस तरीके से करता है कि लोग आध्यात्मिक पद तक उठ सकें। सत्य की कला सीखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भौतिक वस्तु में आसक्त रहता है तो उसका शरीर तथा मन सदैव दूषित रहता है। तो स्वच्छता का अर्थ भौतिक आसक्ति को त्याग देना, न कि केवल जल से शरीर की त्वचा को बार बार धोना। असली त्याग तो अपने संबंधियों तथा पत्नी के ऊपर भी झूठी स्वामित्व की भावना को त्यागना है। मात्र भौतिक वस्तुओं को नहीं त्यागना है। असली संपत्ति धर्ममय होना है। यज्ञ तो साक्षात भगवान है क्योंकि यज्ञकर्ता को अपनी चेतना भगवान में लीन करनी चाहिए। यज्ञ से प्राप्त होने वाले क्षणिक भौतिक लाभ में नहीं है। असली दक्षिणा का अर्थ है साधु पुरुष की सेवा की जाए जिससे वे उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सके। मनुष्य को चाहिए कि उस गुरु को उस ज्ञान को दूसरे को प्रदान करे, दक्षिणा दे जिसे उसने प्रकाश किया और इस तरह आचार्य को प्रसन्न करे। प्रचार कार्य सबसे बड़ी दक्षिणा। प्राणायाम द्वारा मनुष्य अपने मन को सरलता से दमित कर सकता है और जो व्यक्ति इस तरह चंचल मन को भली भांति वश में कर लेता है वही सबसे बड़ा शक्तिशाली पुरुष। आज हम 40वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45 6 श्लोक जो हैं एक साथ करेंगे, आगे और बताएंगे। क्योंकि उद्धव ने प्रश्न पूछा है तो भगवान उन सब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आगे बोलते हैं, भगमेश्वर भावो लाभ मद भक्तिर उत्तम विद्या आत्मनि विदात बाधो जुगुप्साहि अकर्मसु श्री गुणा निरपक्षाद्य सुखम दुख सुखद अत्यय दुख काम सुखापेक्षा
पंडित बंध मोक्ष विता मूर्खो देहाद मूर्खो देहादि अहम बुद्धि पंथा मत निगम स्मृतः उत्पथ चित्त विक्षेप स्वर्ग सतो गुणोदय नरक तम उन्नः बंधु गुरु अहम सखे ग्रहम शरीरम मानुष्यम गुणाढ्य ही आढ्य उच्यते ग्रहम शरीरम मानुष्यम ग्रहम शरीरम मानुष्यम गुणाढ्य गुणाढ्य ही आढ्य उच्यते दरिद्रो यस्त्व संतुष्टः दरिद्रो यतु संतुष्टः कृपणो यो जितेन्द्रिय गुणेषु असक्तधीश गुण संग विपर्यय एते उद्धवते प्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिताः किं वर्णितेन बहुना लक्षणं किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयो गुणदोष दृष्टि दोष गुणदोष दृष्टि दोषो गुण तो उभय वर्जित है वास्तविक ऐश्वर्य भगवान के रूप में मेरा निजी स्वभाव है वास्तविक ऐश्वर्य भगवान के रूप में मेरा निजी स्वभाव है जिसके माध्यम से मैं छह असीम ऐश्वर्यों को प्रकट करता हूँ भगवान बोल रहे वास्तविक ऐश्वर्य मेरा निजी स्वभाव है जिसके माध्यम से मैं छह असीम ऐश्वर्यों को प्रकट करता हूँ जीवन का सबसे बड़ा लाभ मेरी भक्ति है और असली शिक्षा आत्मा के भीतर मिथ्या द्वैत भाव का समाप्त करना है असली उदारता अनुचित कार्यों से घृणा करना है असली उदारता अनुचित कार्यों से घृणा करना है विरक्ति जैसे सद्गुण का होना सौंदर्य है भौतिक सुख तथा दुख को लांघना असली सुख है और असली सुख तो यौन सुख की खोज में अपने को फंसाना है और असली दुख तो यौन सुख की खोज में अपने को फंसाना है बुद्धिमान वही है जो बंधन से छूटने की विधि जानता है और मूर्ख वह जो अपने पहचान अपने शरीर तथा मन से करता है जीवन में असली मार्ग तो वह है जो मुझ तक ले जाने वाला है जीवन में असली मार्ग तो वह है जो मुझ तक ले जाने वाला और कुमार्ग जो है इंद्रिय तृप्ति जिससे चेतना मोहग्रस्त हो जाती है वास्तविक स्वर्ग सतोगुण की प्रधानता है और अज्ञान की प्रधानता ही नरक मैं समस्त ब्रह्मांड के गुरु के रूप में अपने हर एक का असली मित्र हूँ मनुष्य का घर उसका शरीर है
है प्रिय मित्र उद्धव, जो सद्गुणों से युक्त वही धनी कहा जाता है, और जो जीवन से असंतुष्ट रहता वही निर्धन। कृपण वह है जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, और असली नियंत्रक वह है जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में आसक्त होता है वह दास कहलाता है। और इस प्रकार उद्धव, मैंने तुम्हारे द्वारा पूछे गए सारे विषयों की व्याख्या कर दी। इन सद्गुणों तथा दुर्गुणों की अधिक विशद व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निरंतर गुण तथा दोषों को देखना स्वयं में एक दुर्गुण है। सर्वतोगुण तो भौतिक गुण और दोष को लांघ जाना है। तात्पर्य, भगवान स्वभावतः षड ऐश्वर्यों, असीम सौंदर्य, धन, यश, ज्ञान, बल तथा त्याग से युक्त होते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ है उन भगवान की साकार प्रेमा भक्ति करना जो समस्त आनंद के आधार है। तात्पर्य, भगवान स्वभावतः षड ऐश्वर्यों, असीम सौंदर्य, धन, यश, ज्ञान तथा बल त्याग से युक्त होते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि उन भगवान की साकार प्रेमा भक्ति करना जो समस्त आनंद के आधार है। असली शिक्षा का अर्थ है उस मिथ्या भाव को त्यागने की कोई भी वस्तु समस्त शक्तियों के उद्गम भगवान से पृथक। इसी तरह आत्मा को परमात्मा से पृथक नहीं मानना चाहिए, मात्र लज्जा से उदारता नहीं आती। मनुष्य को चाहिए कि वो पाप कर्मों से विरक्त हो, तभी वो वास्तविक उदार या विनम्र है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में तुष्ट है और भौतिक आनंद की खोज नहीं करता, अथवा भौतिक दुख से दुखी नहीं होता, उसे वास्तव में सुखी समझना चाहिए। सबसे कृपण व्यक्ति वह है जो यौन सुख में लिप्त रहता है, और पंडित वह है जो ऐसे भौतिक बंधन से छूटने की विधि जानता है। मूर्ख वह है जो भगवान से अपने नित्य पिंड त्याग कर अपनी पहचान शरीर, मन, समाज, जाति, परिवार से करता है। जीवन का असली मार्ग अंतर्राज्यीय सड़कें या कांटों और कीचड़ से रहित रास्ता नहीं है। यह वह है मार्ग जो भगवान की ओर ले जाता है। जीवन का असली मार्ग वह है जो भगवान की तरफ ले जाता है। जीवन का गलत मार्ग केवल चोर उच्चकों तथा चुंगी के फाटकों से सड़क युक्त सड़क नहीं होता है। वो मार्ग है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के नितांत कंफ्यूजन तक ले जाता है। स्वर्ग वह है जिसमें सतोगुण की प्रधानता रहती है। वह इंद्रलोक नहीं जहाँ रजो तथा तमोगुण कभी भी स्वर्गीय वातावरण को क्षुब्ध कर देते हैं। जहाँ कहीं पे भी तमोगुण प्रधान रहता वही नरक है।
वो केवल नरक लोक में ही नहीं होता है जहाँ शिव जी के अनुसार शुद्ध भक्त कृष्ण का चिंतन करके सुखी रहता है। जीवन में हमारा असली मित्र गुरु है, जो हमें सभी प्रकार के संकटों से बचाता है। सभी गुरुओं में भगवान कृष्ण ही स्वयं जगत गुरु। भौतिक जीवन में हमारा भौतिक शरीर ही हमारा घर है। ईंट, सीमेंट, पत्थर, लकड़ी से बना घर नहीं। धनी व्यक्ति वो है जिसमें असंख्य सद्गुण पाए जाते हैं। वो जो बड़े बड़े बैंक खाते वाला मनोविकारी मूर्ख नहीं होता। निर्धन वो है जो असंतुष्ट रहता है हमेशा। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, वही सबसे बड़ा दयनीय और दुखी है। जबकि भौतिक जीवन से अपने को विरक्त कर लेने वाला स्वामी वास्तव में नियंत्रक होता है। असली स्वामी तो वह है जो आध्यात्मिक पद तक पहुंचकर भौतिक जगत को जीत लेता है। जो व्यक्ति भौतिक जीवन में लिप्त है, वह यहाँ प्रमाणित सद्गुणों के विपरीत गुण प्रदर्शित करेगा और इस तरह वो जीवन में पीछे जाने का प्रतीक होगा। भगवान अपनी व्याख्या यहाँ पर यह समझ कर समाप्त करते हैं कि इन अच्छे तथा बुरे गुणों की अधिक आवश्यकता नहीं है। निसंदेह जीवन का उद्देश्य इन गुणों और दोषों को लांघ कर कृष्ण भावना मन के मुक्त पद तक पहुंचना है। इस प्रकार से भगवान जो है ऐसा उद्देश्य देके इस 19वें अध्याय को समाप्त करते हैं, जिसका नाम था आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि। ये सब उपदेश दिए जा रहे हैं उद्धव को। ये सब उपदेश हमारे लिए हैं वास्तव में। उद्धव के माध्यम से हम सबको दिए जा रहे हैं। 20वां अध्याय जिसका नाम है शुद्ध भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से आगे निकल जाती है। श्री उद्धव उवाच विधिश्च प्रतिषेधश्च विधिश्च प्रतिषेधश्च निगम हि ईश्वरस्य ते अवक्षेपते अरविंदाक्ष गुणम दोषम च कर्मणाम। उद्धव ने कहा है कमलयन कृष्ण, आप परमेश्वर हैं और इस तरह विधियों तथा निषेधों से युक्त वैदिक वाक्य में आपका आदेश। ऐसा वाक्य में कर्म के गुण तथा दोषों पर दृष्टि एकाग्र करता है। उद्धव ने कहा है कमलयन कृष्ण, आप परमेश्वर हैं और इस तरह विधियों तथा निषेधों से युक्त वैदिक वाक्य में आपका आदेश। ये उद्धव ही बोल रहे हैं सारा सुन के भगवान से। ऐसे वाक्य में कर्म के गुण तथा दोषों पर दृष्टि एकाग्र करता है। और ये आदेश क्या है? ऐसे वाक्य में कर्म के गुण तथा दोषों पर दृष्टि एकाग्र करता है। तात्पर्य पिछले अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण ने कहा गुण दोष दृष्टि दोषो गुणस्तु ये भयवर्जित है। भौतिक गुण तथा पाप पर ध्यान एकाग्र करना स्वयं दोष। भौतिक पुण्य तथा पाप पर ध्यान एकाग्र करना एक दोष, क्योंकि वास्तविक पुण्य का अर्थ है दोनों को पार कर जाना। अब श्री उद्धव को इसी बात में बढ़ाने में लगे हुए, जिससे श्री कृष्ण इस कठिन शब्द की विशद व्याख्या कर सके, कठिन विषय की विशद व्याख्या कर सके। यहाँ पर श्री उद्धव कहते हैं कि ईश्वरीय नियमों से युक्त वैदिक वाक्य में पाप पुण्य का विवरण देते हैं। अतः इसका स्पष्टीकरण
हो जाना चाहिए कि वेदों द्वारा संस्तुत कर्मों को कैसे पार किया जाए। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर के अनुसार कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों का उद्देश्य उद्धव की समझ में ऐसा आ गया और भगवान को इस रोचक विषय पर विस्तार से बताने के लिए उकसा कर उद्धव ने बाह्य रूप से भगवान के कथन को चुनौती दी। दूसरे श्लोक में था वर्णाश्रम विकल्पम च प्रतिलोम अनुलोम जम द्रव्य देश भय कालान सर्गम नरकम एव च। वैदिक वाक्य के अनुसार वर्णाश्रम में उच्च तथा निम्न कोटियां परिवार नियोजन के पवित्र और पापमय गुण के कारण है। वर्णाश्रम में उच्च तथा निम्न कोटियां परिवार नियोजन के पवित्र पापमय गुणों के कारण। इस प्रकार पाप तथा पुण्य किसी स्थिति विशेष में जैसे भौतिक अवस्थान आयु तथा काल में वैदिक विश्लेषण के संदर्भ बिंदु। निसंदेह वेदों से भौतिक स्वर्ग तथा नरक के अस्तित्व प्रकट होते हैं। वेदों से ही भौतिक स्वर्ग तथा नरक के अस्तित्व प्रकट होते हैं जो निश्चित रूप से पाप और पुण्य पर आधारित। तात्पर्य प्रतिलोम सूचक है कुलीन पत्नी और निम्न पुरुष के संयोग का। अनुलोम शब्द का सूचक कुलीन पति तथा निम्न जाति की माता से उत्पन्न लोगों का। तो वैदिक जाति के लोग शूद्र पिता तथा ब्राह्मण मानव उत्पन्न हुए जबकि ये सूद है। अनुलोम सूचक है कुलीन पिता तथा निम्न जाति की माता। मूर्धावस्थित लोग जो हैं जो ब्राह्मण पिता तथा क्षत्रिय माता से उत्पन्न। ये मूर्धावस्थित लोग हैं। अंबस लोग जो हैं ब्राह्मण पिता तथा वैश्य माता से उत्पन्न, वे प्राय चिकित्सक होते हैं। करण सूचक है वैश्य पिता तथा शूद्र माता से। या क्षत्रिय पिता तथा वैश्य माता से। जातियों का ऐसा मिश्रण वैदिक संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता। इसका निरूपण भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन को चिंता थी कि युद्ध क्षेत्र में इतनी क्षत्रियों की मृत्यु से कुलीन स्त्रियां निम्न जाति पुरुषों से मिलेंगी और इस आधार पर लड़ने से इनकार करा। जो भी संपूर्ण वैदिक सामाजिक प्रणाली पाप और पुण्य के भेदभाव पर आश्रित है और श्री उद्धव भगवान को प्रोत्साहित कर रहे हैं बोलने के लिए कि वे इस कथन की विस्तृत व्याख्या करें कि मनुष्य को पाप तथा पुण्य को लांघना चाहिए। गुण दोष भिदा दृष्टिम अंतरेण वच तव गुण दोष भिदा दृष्टिम अंतरेण वचस्तव निश्रेयसम कथम नृणाम निषेध विधि लक्षणम। पाप तथा पुण्य के बीच के अंतर को जाने बिना भला कोई किस तरह आपके आदेशों को जो कि वैदिक वाक्यमय के रूप में समझ सकता है।
जो मनुष्य को पुण्य का आदेश देते हैं और पाप करने से मना करते हैं। इतना ही नहीं, अंततोगत मोक्ष प्रदान करने वाले ऐसे प्रामाणिक वेद वाक्यमय के बिना मनुष्य किस तरह जीवन सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, यदि कोई पुण्य कर्म करने और पाप करने से बचने की आवश्यकता स्वीकार नहीं करता, तो प्रामाणिक धर्म शास्त्रों को समझना कठिन हो जाता है, और ऐसे शास्त्र के बिना मनुष्य मोक्ष कैसे पा सकते हैं। पितृदेव मनुष्याणां वेद चक्षुतवीश्वरः श्रेय तो अनुपलब्धे श्रेय तो अनुपलब्धे अर्थे साध्य साधनयों। हे प्रभु, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव से परे वस्तुओं को, जैसे आध्यात्मिक मोक्ष या स्वर्ग प्राप्ति तथा अन्य भौतिक भोग, जो हमारी वर्तमान क्षमता से परे हैं, उद्धव कह रहे हैं भगवान को, प्रत्यक्ष अनुभव से परे वस्तुओं को, जैसे आध्यात्मिक मोक्ष, स्वर्ग प्राप्ति तथा अन्य भौतिक भोग, जो हमारी वर्तमान क्षमता से परे, समझने के लिए तथा सामान्यतः सभी वस्तुओं के साध्य साधन को समझने के लिए पितरों, देवताओं तथा मनुष्यों को आपके नियम रूप वैदिक वाक्यमय की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये सर्वोच्च प्रमाण तथा ईश्वरीय ज्ञान है। तात्पर्य, तर्क दिया जा सकता है कि मनुष्य तो मूर्खता कर सकते हैं, किंतु उच्च पद पर स्थित पितृगणों तथा देवताओं को ब्रह्मांड के विषय में सर्वज्ञ माना जाता है। यदि ऐसे श्रेष्ठ प्राणी पृथ्वी से संचार स्थापित करने लगे, उच्च पद पर स्थित पितरगण तथा देवताओं को ब्रह्मांड के विषय में सर्वज्ञ माना जाता है, उनको सारा ज्ञान है। यदि ऐसे श्रेष्ठ प्राणी पृथ्वी से संचार स्थापित करने लगे, तो हर व्यक्ति वैदिक ज्ञान को एक तरफ छोड़कर अपनी इच्छा पूरी कर लेगा। तो यहाँ पर इस विचार से वेदश्चु शब्द के द्वारा इनकार किया गया है। देवताओं तथा पितरों तक को परम मोक्ष की द्वंद्वात्मक अवधारणा है, और भौतिक मामलों में तो व्यक्तिगत हताशा से प्रभावित होते हैं। यद्यपि देवतागण निम्न योनियों को तथा मनुष्य को भौतिक वर देने में सभी प्रकार से सक्षम है, किंतु कभी कभी इंद्रिय तृप्ति की उनकी व्यक्तिगत योजनाएं विफल हो जाती है। उदाहरण, एक धनी व्यापारी अपने अनेक कर्मियों को तुच्छ वेतन देने में कठिनाई अनुभव नहीं करता, किंतु वही व्यापारी अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अपने व्यवहार से निराश हो सकता है और अपनी संपत्ति को अधिक निवेश द्वारा बढ़ाने के प्रयास में असफल हो सकता है। किंतु यद्यपि धनी व्यक्ति अपने अधीन कर्मियों को सर्वशक्ति संपन्न प्रतीत होता है, किंतु अपनी निजी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह देवताओं तथा पितरों को अपना स्वर्गीय जीवन स्तर बनाए रखने के लिए, विस्तार करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु उन्हें निरंतर वैदिक ज्ञान की शरण में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है भगवान है,
उद्धव से जो वार्तालाप कर रहे हैं उसमें उद्धव प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि मनुष्य को इस सब समझने के लिए आध्यात्मिक मोक्ष या स्वर्ग प्राप्ति तथा अन्य भौतिक भोग जो हमारी वर्तमान क्षमता से परे समझने के लिए सामान्यतः सभी वस्तुओं के साध्य साधन को समझने के लिए पितरों देवताओं तथा मनुष्यों को आपके नियम रूप वैदिक वाक्यमय की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि वे सर्वोच्च प्रमाण तथा ईश्वरीय ज्ञान। 5वें श्लोक में उद्धव भगवान से कहते हैं गुण दोष विधा दृष्टि निगमात तेन ही सतः निगमेन अपवाद च भिदाय निगमेन अपवाद च भिदाय इति ह भम। आगे बोलते होते हैं पाप तथा पुण्य में दिखाई पड़ने वाला अंतर आपके वैदिक ज्ञान से उत्पन्न होता है और वो स्वयं में उत्पन्न नहीं होता है। पाप पुण्य में दिखाई देने वाला अंतर आपके वैदिक ज्ञान से उत्पन्न होता है, वो स्वयं में उत्पन्न नहीं होता है। यदि वही वैदिक वाक्य में बाद में पाप तथा पुण्य के ऐसे अंतर को निरस्त कर दे तो निश्चित रूप से भ्रम उत्पन्न होगा। आपके वाक्य जो है, आपके वाक्य से पता लगता है पाप पुण्य में अंतर क्या है, और वही बाद में वैदिक वाक्य बोलते हैं कि पाप पे पुण्य को छोड़ दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में वेदेश सर्वे अहम है वेद्य, सारे वेदों से मुझे जाना जाता है। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता है और वेदों का यथारूप जानता हूँ। वैदिक ज्ञान भगवान के श्वास लेने से उत्पन्न होता है। और भगवान कृष्ण जो भी बोलते हैं वेद का पूर्ण ज्ञान है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वेदेश्वर मैं सारे वेदों से मुझे जाना जाता है। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और वेदों को यथारूप जानता हूँ। वैदिक ज्ञान भगवान के श्वास लेने से उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण जो भी बोलते हैं वेद का पूर्ण ज्ञान। वैदिक वाक्य में पाप पुण्य के वर्णों से परिपूर्ण है, किंतु कृष्ण का कथन भी कि पाप पुण्य को लांग जाना चाहिए। कृष्ण भी बोलते हैं बाद में कि पाप पुण्य को लांग जाना चाहिए। तो वैदिक ज्ञान श्री उद्धव बात समझ चुके थे, इसलिए वे भगवान से अनुरोध करते हैं कि ऊपर से दिखने वाला इस विरोधाभास को स्पष्ट कर दें। अंततोगत भौतिक जीवन जीवों को उनकी विकृत इच्छाओं को तुष्ट करने का अवसर प्रदान करता है और उसी के साथ साथ भगवत धाम वापस जाकर धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त करने का।
इस तरह भौतिक पुण्य को साधन मानना चाहिए, परम साध्य नहीं, क्योंकि भौतिक जगत स्वयं नश्वर तथा सीमित। भगवान स्वयं गुण तथा अच्छाई के आगार हैं। वे व्यक्ति तथा कार्य को जो भगवान को प्रसन्न करते हैं, पुण्यात्मा तथा जो उन्हें रुष्ट करते हैं। भगवान स्वयं गुण तथा अच्छाई के आगार हैं। वे व्यक्ति तथा कार्य जो भगवान को प्रसन्न करते हैं, पुण्यात्मा तथा जो उन्हें रुष्ट करते हैं, पाप पुण्य मानते हैं। भगवान यदि कोई व्यक्ति भगवान को भुलाकर संसारी नैतिकतावादी बन जाता है तो उसकी स्थिति निश्चय अपूर्ण है। उसे पूर्ण का चरम लक्ष्य भगवत धाम जाना प्राप्त नहीं हो सकेगा। दूसरी ओर नैतिकतावादियों को भय है कि यदि पाप और पुण्य के भेद को कम कर दिया जाएगा तो लोग ईश्वर के नाम पर अत्याचार करेंगे। आधुनिक जगत में आध्यात्मिक सत्ता की स्पष्ट जानकारी नहीं है और नैतिकतावादी व्यक्ति नैतिकता को उल्लंघन करने की किसी अपील को धर्मांधता, अराजकता, हिंसा तथा व्यभिचार मानते हैं। इस तरह से भगवान को प्रसन्न करने की अपेक्षा नैतिक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। चूंकि ये बात विवादास्पद है, अतः उद्धव उत्साहपूर्वक भगवान से अनुरोध करते हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, योगास्त्रय मया प्रोक्ता नृणाम श्रेय विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्ति च उपाय अन्यस्ति कुत्रचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उद्धव के उसमें कहते हैं, उद्धव चूंकि मेरी इच्छा है कि मनुष्य सिद्धि प्राप्त करे, अतः मैंने उत्थान के 3 मार्ग प्रस्तुत किए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग तथा भक्ति मार्ग। इन तीनों के अतिरिक्त ऊपर उठने का अन्य कोई साधन नहीं। तात्पर्य अंततोगत दार्शनिक चिंतन, पवित्र नियमित कर्म तथा भक्ति का एक लक्ष्य एकमात्र कृष्ण भावनावत है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, ये था माम प्रबंधन्ते तम सते भजामि अहम मम वर्तमानो न वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ये पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। यद्यपि मानव सिद्धि की सभी प्रामाणिक विधियां अंततः कृष्ण भावनावत में या ईश्वर प्रेम की ओर ले जाती हैं, किंतु विभिन्न कर्मियों को अपनी अपनी मनोवृत्तियां तथा योग्यताएं होती हैं और उनका आकर्षण आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियों में होता है। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर तीनों विधियों को एक साथ वर्णन करते हुए बताने के लिए कह रहे हैं कि उनका चरम लक्ष्य एक है। साथ ही दार्शनिक चिंतन तथा नियमित पुण्य कार्यों को कभी भी भगवत प्रेम के तुल्य नहीं माना जा सकता। पुण्य कार्य कभी भगवत प्रेम के तुल्य नहीं माना जा सकता, जैसा कि भगवान ने पिछले अध्याय में किया। त्रय शब्द बतलाता है कि यद्यपि तीनों का उद्देश्य एक ही है, किंतु प्रगति तथा उपलब्धि के मामले में उनकी विविधता है। मनुष्य को मात्र चिंतन या पुण्य कर्म द्वारा वो फल नहीं मिल सकता है जो भगवान की शरण ग्रहण पर मिल सकता है, किंतु जो पूर्णतः भगवान की दया मैत्री पर निर्भर करता है। कर्म शब्द यहाँ पर भगवान को अर्पित कर्म का सूचक है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, यज्ञार्थात् कर्मणो नात्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय या मुक्त संग समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम अनासक्त तथा बंधन से मुक्त रहोगे। ज्ञान योग में मनुष्य भगवान के चमकीले तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है, किंतु भक्तगण ऐसे मोक्ष को नारकीय मानते हैं, क्योंकि लीन होने से मनुष्य भगवान के परमानंदमय स्वरूप के प्रति अपनी विज्ञता खो गए। कर्मी जन मोक्ष के अतिरिक्त मानव प्रगति के तीनों पक्षों धार्मिकता, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की खोज करते हैं। कर्मी जन सोचते हैं कि अपनी असंख्य इच्छाओं को समाप्त कर लेने पर संसार रूपी अंधेरी सुरंग से आध्यात्मिक मोक्ष के प्रकाश में प्रवेश करें। यह विधि अत्यंत घातक और अनिश्चित है, क्योंकि भौतिक इच्छा को कोई अंत नहीं है, किंतु नियमित कर्मयोग में किंचित त्रुटि होने से पाप होता है, जो मनुष्य को उन्नति के मार्ग से बाहर फेंक देता है।
भक्तों का लक्ष्य भगवत प्रेम होना चाहिए, अतः वे भगवान को सर्वाधिक प्रिय लगने वाले होते हैं। जो भी हो, वैदिक उन्नति के तीनों विभाग भगवान कृष्ण की दया पर निर्भर करते हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान के आशीर्वाद के बिना इन मार्गों पर प्रगति नहीं कर सकता। अन्य वैदिक विधियां जिस तपस्या, दान इत्यादि यहाँ पर वर्णित तीन मुख्य विभागों में ही सम्मिलित है। इस प्रकार से भगवान जो है उद्धव को ये ज्ञान दे रहे हैं। अभी इस ज्ञान को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।